क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सीने में धड़कने वाला दिल, आपकी हर सांस किसकी इजाज़त से चल रही है? हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में अक्सर उन नामतों को भूल जाते हैं। सूरा अर-रहमान कुरान का वो अज़ीम मौजज़ा है, जो हमें एक हकीकत याद दिलाता है। अल्लाह जो अर-रहमान है, वो हमसे कुछ नहीं माँगता, वो हमारी इबादतों का मोहताज नहीं, फिर भी वो हमें सब कुछ अता करता है। क्या हम वाकई उसके शुक्रगुजार हैं या दुनिया की दौड़ में उस सच्ची मोहब्बत को फरामोश कर बैठे हैं? फ़बअई आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन-कौन सी नामतों को झुटलाओगे? क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने इस सूरत में ये सवाल बार-बार क्यों दोहराया है? क्योंकि इंसान फितरतान नाश्किरा है। वो नाराज इस्ताद की तरह नहीं, बल्कि एक शफीक रब की तरह हमें झंझोड़ता है कि आसमान से लेकर जमीन तक हर चीज तुम्हारे लिए बनाई गई है। जब तुम तकलीफ में होते हो तो कौन तुम्हें संभालता है? अपने दिल में झांकें और महसूस करें कि वो रब आपकी हर पुकार सुनने के लिए कितना बेताब है। क्या आप जानते हैं कि सूरह रहमान सिर्फ हमारी रूह को ही नहीं, बल्कि हमारे जिस्म को भी शिफा देती है? साइंसी तहकीक साबित करती है कि पानी अच्छे और बड़े अल्फाज को सुनता और महसूस करता है। हमारे जिस्म में 70% पानी मौजूद है। जब आप सूरह रहमान की मशहूर कुन तलावत सुनते हैं, तो उसके रहमत भरे अल्फाज आपके जिस्म के हर कतरे और खलिए की साख्त को खूबसूरत बना देते हैं। इसीलिए उसे पूरी तूजा से सुनने और पानी पर दम करके पीने से नाकाबिल यकीन जिस्मानी और रूहानी शफा मिलती है। एक लम्हे के लिए सोचें, वो इंसान जो अल्लाह की नाफरमानी करता है, जो गुनाहों में डूबा है, अल्लाह उसे भी तन्हा नहीं छोड़ता। आसमान और ज़मीन की हर मखलूक अपनी हर धड़कन के लिए उसी की मोहताज है। जब वो गुनाहगारों की सांसें नहीं रोकता, तो वो आपकी दुआओं को कैसे रद्द कर सकता है? वो हुमा वक्त आपकी हिफाजत कर रहा है, यहाँ तक कि आपके कदमों को भी वही संभालता है। ये उसकी रहमत ही तो है, जो हमें रोजाना एक नया मौके देती है पलट कर आने का। शैतान का सबसे बड़ा वार किया है। वो चाहता है कि आप अल्लाह की नामतों को भूल जाएं और नाशकरे बन जाएं। लेकिन आज इस खामोश जंग को जीत लें। अपनी जिंदगी को मायूसी से निकालें और अल्लाह की शुक्रगुजारी से भर लें। आज ही से हर छोटी बड़ी नामत पर दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहीं। सूरज अर-रहमान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अल्लाह की तरफ लौट आएं। वो आपके हर आंसू को शफा और हर दर्द को रहमत में बदल देगा। उसकी रहमत के समंदर में गोता लगाएं। हम दुनिया की इस आर्जी जिंदगी में उस कदर खो जाते हैं कि एक अटल हकीकत को भूल जाते हैं। कुरान हमें याद दिलाता है कि इस ज़मीन पर मौजूद हर इंसान, हर चीज़ एक दिन मिट जाने वाली है। हम सालों की मंसूबा बंदी करते हैं, मगर मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। सब कुछ यहीं रह जाएगा, सिर्फ आपके रब की जलाल और इकराम वाली ज़ात बाकी रहेगी। क्या हमने उस अब्दी हकीकत का सामना करने की कोई तैयारी की है, या हम सिर्फ एक धोखे में जी रहे हैं? ज़रा सोचिए, हम दुआएं कैसे मांगते हैं। बाज़ औक़ात हमारी दुआओं में भी तकब्बुर आ जाता है। जब हमारी मर्ज़ी फ़ौरन पूरी नहीं होती, तो हम मायूस होकर इबादत छोड़ देते हैं। क्या हमने अल्लाह को कोई दुकानदार समझ लिया है, जो हमारे हर मतालबे को फ़ौरन पूरा करने का पाबंद है? अल्लाह हमारा महताज नहीं, बल्कि हम उसके महताज हैं। वो हमें वो देता है जो हमारे हक़ में बेहतर है, न कि वो जो हमारी जल्दबाजी चाहती है। इसके फैसलों पर राज़ी होना सीखें। आसमानों और ज़मीन की हर मखलूक हर लम्हे उसी से मांगती है और इसी की महताज है। चाहे कोई नेक हो या गुनाहगार, अल्लाह की रहमत सबको थामे हुए है। हमारे दिल की हर धड़कन, हमारे फीफड़ों में जाने वाली हवा का हर झोंका उसकी इजाज़त के बगैर नामुमकिन है। जब वो एक बागी और नाफरमान की सांस भी नहीं रोकता, तो ज़रा सोचें कि वो अपने शुक्रगुजार और टूटे हुए बंदों पर कितनी रहमतें नाजिल करता होगा।
سورہ الرحمن میں اللہ تعالی نے صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جنات کو بھی مخاطب کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ مسلسل وسوسے ڈال کر آپ کو ناشکرا بنا دے۔ یہ ایک غیر مری جنگ ہے جو ہم روزانہ لڑ رہے ہیں۔ جب بھی آپ کو اپنی زندگی میں خامیاں نظر آئیں اور اللہ کی نعمتوں میں کمی محسوس ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ شیطان کا وار ہے۔ اس وار کو پہچانیں اور شکر کے ہتھیار سے اسے شکست دیں۔ انسانی تاریخ پر نظر ڈالیں۔ جب لوگ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے تب اللہ نے سب سے بڑا کرم کیا۔ اس نے اپنا بہترین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سب سے عظیم کتاب قرآن مجید ان لوگوں کو عطا کی جنہیں دنیا نے بھلا دیا تھا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بھٹکنے نہیں دیا بلکہ ہماری ہی زبان میں ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ کیا ہم اس عظیم تحفے کی قدر کر رہے ہیں یا اسے غلافوں میں لپیٹ کر رکھ دیا ہے؟ آج کے اس دور میں گناہوں اور نافرمانیوں کی کوشش بہت زیادہ ہے۔ دوستوں کا دباؤ اور وقتی لذتیں ہمیں اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایک آواز آتی ہے کہ بس تھوڑی دیر کے لیے ضمیر کو سلا دو اور مزے کر لو۔ لیکن یاد رکھیں، جو انسان ان عارضی لذتوں کو ٹھکرا کر اللہ کی رضا کا انتخاب کرتا ہے وہی اصل فاتح ہے۔ اپنے نفس کو فتح کریں کیونکہ اصل کامیابی اسی میں ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ آئیے آج ہی سے اپنی زندگی کا رخ موڑ لیں، اپنے رب کی ان گنت نعمتوں کا دل سے شکر ادا کریں۔ سورہ الرحمن کی انشوا بخش آیات کو صرف سنے ہی نہیں بلکہ پانی پر دم کر کے پائیں اور روحانی و جسمانی شفا پائیں۔ اپنے دلوں کو تکبر اور ناشکری سے پاک کر لیں۔ یقین جانیں جب آپ سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹیں گے تو اس کی رحمتیں آپ کی زندگی کو ابدی سکون سے بھر دیں گی۔ آج ہی فیصلہ کریں اور اپنے رب کی محبت میں کھو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔